हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उसे देखें और समझें कि ये बेसिक किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यानी कि ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब मैंने उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो हमने उसी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 14.1 के। तो आज हम इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 8% पर एनम पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे इतना आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 1000, 8% इंटरेस्ट पे है, मतलब जो रेट है इसका 8% है, और टाइम कितना दे रखा है, 1.5 साल के लिए। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहाँ पे कह रहा है हाफ ईयरली के लिए। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है कि एनुअली केस में, हाफ ईयरली केस में, क्वार्टरली केस में क्या करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा, लेकिन बेहतर है आप वहां इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लें पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी हाफ ईयरली का केस हो तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि आपको रेट को क्या कर देना है, आधा। जैसे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1000 का 1000 रुपए ही रहेगा। अब यहाँ पर रेट जो आपको दिया हुआ है 8%, यहाँ पे लिखा है पर एनम। रेट जो है 8% पर एनम के हिसाब से है, बट कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट तो पर एनम के हिसाब से है, लेकिन कह रहा है हाफ ईयरली, तो आपको रेट को भी हाफ ईयरली में लाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना क्या हो गया, 4% अब रेट पे चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम क्या है, टाइम यहां दे रखा है 1.5 साल। तो 1.5 साल ये जो टाइम है, तो 1.5 साल में इसको, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6-6 मंथ के स्लैब में डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, तो 1.5 साल में कितने 6 महीने के स्लैब होते हैं, तो 1 साल में 2 6 महीने हो गए, फिर आधा और लेना है, यानी कि कितने हो गए, 3 6 महीने, तो 3 हाफ ईयर होता है। कॉमन सेंस है ये तो, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत ऐसा है नहीं इसके अंदर। तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर हो गए। बस अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले पे पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100, और यहाँ पे टाइम होता है यानी कि ये आपका फॉर्मूला है, ये तो आपको रट लेना है भाई। ठीक है, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे आपको सारी वैल्यूज जो भी दी हुई है उसको पुट करना है, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये प्रिंसिपल की जगह पे 1000, उसके बाद 1 प्लस में और R की जगह पे 4 अपॉन में ये 100, और यहां पर आ जाएगा टाइम की जगह पे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1000, उसके बाद इनटू में, अब ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, तो 100 और 104 104 अपॉन में 100 इनटू में 104 अपॉन में 100, क्योंकि 3 टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है इसलिए इसको मैं 3 टाइम्स में लिखना पड़ेगा, 104 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब उसके बाद और कटेगा क्या, तो कटेगा, लेकिन इतना ज्यादा हमें वो नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 104 इंटू 104 इंटू 104 क्या हो जाएगा, 104 इंटू 104 इंटू 104। तो ये हो जाएगा आपका, और डिवाइड करना है हमें कितने से, 1000 से, 2 0 और एक 3 0, 1000 से फिर डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1124.864। तो ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, हाँ इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, जैसे आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और इसके बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप बड़ी इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। देन क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट निकालने के लिए इस अमाउंट में से प्रिंसिपल जितना कर्ज लिया था उसको माइनस कर देंगे। तो वो माइनस आप कर सकते हो ना, इसलिए मैं माइनस करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, वो आप लोगों के लिए है, तो आप लोग उसको कर लेना। ठीक है, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें से आप 1000 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है उसको माइनस करते हैं तभी इंटरेस्ट आता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं ये कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1,60,000 फॉर 1 ईयर। देखो इतना प्रिंसिपल दे रखा है, एक साल के लिए है, रेट दे रखा है, अब क्वार्टरली फाइंड करना है। तीनों सारी चीजें दे रखी है भाई, सॉल्व करना है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बार बार। ठीक है, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियो को उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1,60,000, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस में रेट कितना है। अब देखो यहाँ पे रेट को मैं क्या कर दूंगा, 20% दिया हुआ है, जल्दी बताइए क्या करना है। रेट को हमें क्या कर देंगे, रेट को यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट पर एनम लिखा है और क्वार्टरली के केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 3-3 महीने का स्लैब। जैसे आप लोग फीस पे करते हैं स्कूल में, 3-3 महीने क्वार्टरली फीस पे करते हैं ना, तो एक साल में कितनी बार फीस आपके पापा पे करते हैं, 4 बार, क्योंकि 3-3 बार क्वार्टर करके एक साल हो जाता है। ठीक है, 4 बार में, तो यहाँ पर एक क्वार्टर में 3-3 महीने 4 बार होते हैं, यानी कि एक साल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 20 की जगह पे अब क्या लेके चलेंगे हम, 20% की जगह पे 4 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ जाएगा 5%। रेट लेके चलना है आपको 5%। उसके बाद हम यहाँ पे जो टाइम है, टाइम लेके क्या चलेंगे, क्योंकि एक साल बोला है, तो एक साल में कितने 3-3 महीने होते हैं, 4 बार, तो यहाँ पे टाइम लेके चलोगे 4 क्वार्टर। ठीक है, वो मैंने ब्रेक कर लिया उसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम पुट कर देते हैं रेट की जगह पे 5 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे टाइम की जगह पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू 1,60,000, उसके बाद ये 2 0 2 4 0, उसके बाद इनटू में इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम नहीं ले रहा हूं। 100 और 1 का एलसीएम लूंगा तो 100 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 प्लस 5 यानी कि 105/100 इनटू में 105/100 इनटू में 105/100 कितने बार लिखूंगा, 4 बार, क्योंकि ऊपर लिखा है 4 बार, 105/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 है ना, इसलिए 4 टाइम्स करना पड़ेगा, हमें कर दिया हमने। चलो अब इसको काटते हैं, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। उसके बाद 5 के टेबल में 20 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 20 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, है ना, इजी हो रहा है ये सब। अब उसके बाद और कोई कटेगा क्या, हाँ कट रहा है, काटते हैं। और 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि ये याद हो चुका है 21 बार में कैसे कट रहा है। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन करते जाओगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे 4 के टेबल में 16 4 बार में, 4 से 4 खत्म। अब उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, यानी कि 4 बार 21 को गुणा करना है। तो यहाँ पर देख लेना आप कहीं, मतलब मेरा मुद्दा क्या है आपको समझाने का। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रही है तो आप उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अप्रोच मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 21 इंटू 21 इंटू में 21 इंटू में 21, तो इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट इज इक्वल टू 194481। ठीक है, तो इतना रुपए आ गया आपका टोटल अमाउंट। ये है अमाउंट, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, जितना कर्ज लिया था वो, जितना इंटरेस्ट था वो, दोनों को जोड़ करके ये अमाउंट बनता है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट में से जितना कर्जा लिया था प्रिंसिपल उसको माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वही आपका इंटरेस्ट होगा। क्लियर, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्वाति टुक अ लोन ऑफ RS 16,000 अगेंस्ट हर इंश्योरेंस पॉलिसी। इतने का लोन लिया, प्रिंसिपल ये हो गया, उसके बाद रेट इतना है, उसके बाद कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल स्वाति आफ्टर 3 ईयर। तो यानी कि यहाँ पे क्वार्टरली कुछ नहीं बोला ना, हाफ ईयरली बोला है, तो इसको कैसे करेंगे हम, एनुअली सॉल्व करेंगे। तो एनुअली करने के लिए कोई पंचायत नहीं है, सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं वैसा ही। तो अमाउंट इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया हमारे पास कितना 16,000, उसके बाद और क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हो गया 16,000 और फिर हमारे पास रेट दे रखा है 12.5, यानी कि कितना हो गया 12 दूनी 24 1 25, 25 अपॉन में 2% है। उसके बाद ये टाइम जो है आपके पास वो कितना है 3 ईयर। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो प्रिंसिपल हो गया 16,000, उसके बाद ये हो गया आपका 1 प्लस में r अपॉन में 100। तो r क्या है हमारे पास यहाँ पे 25 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 बचा है ना इसके साथ, और नीचे 100 भी आता है, परसेंट हटाते हैं तो 100 ये आ गया, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा ऊपर 3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ए अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 और यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो 200 हो जाएगा, 225, तो 225
225 अपॉन में 200 हो जाएगा। ये 3 बार लिखना है इसको, 225 अपॉन में 200, फिर यहाँ पे इंटू में 225 अपॉन में 200। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप इसको पॉज करके या फिर रिमाइंड करके देख सकते हैं। यूट्यूब में सब सारे आपके बटन में ही है ना, हाथ में ही सब कुछ होता है, कैसे देखना है हमें, तो आप उस तरह से देख सकते हो इसको, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद देखो काटते हैं इसको, काटना कितना आसान है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, उसके बाद ये 2 के टेबल में 16 कितने बार में, 8 बार में, फिर ये 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में ये 4 बार में, उसके बाद ये 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 के टेबल में ये 2 बार में, 5 के टेबल में ये कितने बार में, 45 बार में। उसके बाद ये और कटेगा ये 2 से ये 2 बार में, ठीक है। उसके बाद 2 से ये 1 बार में, और ये 100 बार में, ठीक है। आप देख लेना प्रोसेस आराम से। और फिर उसके बाद ये 5 के टेबल में 20 बार में, 5 के टेबल में 45 बार में, ठीक है। 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 45 बार में। और कोई बचा है काटने के लिए? हाँ, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब इसको करेंगे हम 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 4। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें अगर आपका डिवाइड वगैरह के नंबर के साथ थोड़ा सा अच्छा रिश्ता है तो आप बड़ी जल्दी कर लोगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 45 इंटू में 45, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 45, तो ये हो जाएगा हमारा, और डिवाइड करना है इसको 4 से, तो ये हो जाएगा अमाउंट आपका फाइनल इतना, एंड डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 22781.25। ठीक है, आप लोग आंसर चेक कर लेना। ये अमाउंट है अभी, इस अमाउंट में से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वो 16,000 को, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन देख लेना आप, मेरा काम है समझाने का आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोगों से पढ़ सको। ठीक है, ओके। और हाँ, एक और बात, मैं बहुत से बच्चों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, वीडियो ही बड़ी मुश्किल से मैं बनाता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच जिन भी बच्चों ने इतना सारा कमेंट किया है एंड लाइक जो करते हैं वीडियोस को, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।